हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रोमांटिक कॉमेडी मूवी जिसका नाम है मूड ऑफ द डे। इस मूवी को 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। इस मूवी में स्टोरी दिखाई गई है एक प्ले बॉय बास्केटबॉल टीम मैनेजर किम जेई की, जिसे एक ट्रेन ट्रिप के दौरान अपने बगल में बैठी लड़की सुजंग बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। इसीलिए वो अपने आदत के चलते सुजंग से सीधे सीधे वन नाइट स्टैंड के लिए पूछ लेता है। पर प्रॉब्लम ये है कि सुजंग 10 साल से अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में है और उसे लगता है वन नाइट स्टैंड किसी क्राइम से कम नहीं है। तो अब क्या किम जेई सुजन को अपने साथ वन नाइट स्टैंड करने के लिए कन्विंस कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मूवी को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमारे लीड कैरेक्टर सुजुन को अपने बॉस से डांट सुनना पड़ रहा था, क्योंकि उनके प्रोडक्ट लॉन्च के लिए जिस स्टार कैंगचुल को फीचर करना था वो बहुत दिन से फोन नहीं उठा रहा है और वो बिल्कुल भी अनरीचेबल है। तभी वो एक ब्लॉग पढ़ती है जिसमें लिखा होता है बास्केटबॉल प्लेयर कैंगचुल जल्दी NBA ज्वाइन करने के लिए USA जाने वाले हैं। ये पढ़कर सुजंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, जिसके बाद वो एक ऑफिस मीटिंग को अटेंड करने बुसन के लिए निकलती है। और वहीं दूसरे सीन में हमें हमारा मेन लीड कैरेक्टर किम जेई दिखाया जाता है, जो बास्केटबॉल स्पोर्ट टीम का मैनेजर है, जिसका काम कोरिया से अच्छे प्लेयर ढूंढकर उन्हें NBA के लिए USA भेजना है। और किम जेई नेचर वाइज एक प्ले बॉय है जो अपने टाइप की हर लड़कियों से फ्लर्ट करता है, और वो भी एक नए बास्केटबॉल प्लेयर कैंगचुल को कन्विंस करने के लिए बुसान जा रहा होता है। और ये वही कैंगचुल है जिसे सुजन के प्रोडक्ट में फीचर करना था। और इत्तेफाक से इन दोनों की सीट अगल बगल होती है। जिसके बाद ट्रेन चलने लगती है और सुजंग किम जेई को अवॉइड करने के लिए ट्रेन से बाहर देखने लगती है। तभी किम जेई उसके पास जाकर बोलता है, बाहर कुछ है क्या? वो क्या है ना, तुम कब से बाहर देख रही हो तो मुझे लगा कि बाहर कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा होगा। वैसे तुम्हारे चेहरे को देखकर लग रहा है सुबह तुमने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, ये लो खा लो। सुजंग मना करके बोलती है, मैं किसी अजनबी से कैसे कुछ ले सकती हूँ। किम जेई बोलता है, हम अजनबी कहाँ हैं, हम तो पड़ोसी हैं, देखो हमारी सीट अगल बगल है, अब ज्यादा सोचो मत और खा लो। ये सुनकर सुजन वो सैंडविच ले लेती है और खाने लगती है। तभी किम जेई बोलता है, वैसे तुम कहाँ जा रही हो? सुजंग बोलती है, बुसन। किम जेई बोलता है, अकेले? मैं भी बुसन जा रहा हूँ अकेले, इसे ही किस्मत कहते हैं। सुजंग बोलती है, मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक कोइंसिडेंट है। और ये बोलकर वो सैंडविच खाने लगती है, पर सैंडविच उसे अटकने लगता है। इसीलिए किम जेई उससे पूछता है, तुम ठीक हो? और ये बोलकर वो वेट्रेस को बुलाता है और उससे पूछता है, आपके पास टिश्यू है? वेट्रेस बोलती है, नहीं सर। सुजंग बोलती है, तो फिर आपके पास बनाना मिल्क मिलेगा? वेट्रेस बोलती है, नहीं। सुजंग बोलती है, तो फिर कॉफी मिल्क? वेट्रेस बोलती है, नहीं मैम, वो भी नहीं है। पर तभी सुजन को उसके बॉयफ्रेंड का फोन आने लगता है, इसीलिए वो बात करने के लिए सीट से बाहर निकलने लगती है। पर वेट्रेस से धक्का लगने की वजह से वो गलती से किम जेई के गोद में जाके बैठ जाती है। जिसके बाद शर्मिंदगी की वजह से वो जल्दी से किम जेई के ऊपर से उठती है और बात करने चली जाती है। और थोड़ी देर बात करने के बाद वो वापस अपने सीट पर आती है, पर इस बार किम जेई उसे बार बार घूर रहा था। इसीलिए सुजंग बोलती है, तुम मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हो क्या? अगर कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं, मेरा बॉयफ्रेंड है। किम जेई बोलता है, पर मैं क्या करूं, तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो, इसीलिए मैं खुद को तुम्हें देखने से रोक नहीं सकता हूँ। सुजंग बोलती है, मैं तुम्हें सीधे सीधे बता देती हूँ, मुझे तुम्हारे तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़के जरा से भी पसंद नहीं है। किम जेई बोलता है, चाहे जो भी हो, अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो मैं आज रात तुम्हारे साथ सोना चाहूंगा, क्योंकि सच में मुझे तुम बहुत ज्यादा अच्छी लगने लगी हो। ये सुनकर सुजन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और किम जेई से बोलती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बोलकर वो किम जेई के पास से उड़कर किसी और सीट पे बैठ जाती है, पर उस सीट का पैसेंजर वहां आके उसे उठा देता है। जिसके बाद वो बहुत सारे सीट पे बैठती है, पर उन सभी सीट के पैसेंजर्स उसे वहां से उठा देते हैं। इसीलिए ना चाहते हुए भी सुजन को वापस किम जेई के पास आके बैठना पड़ता है। और बैठने के बाद वो बोलती है, हे, जब तक हम दोनों बुसन नहीं पहुंच जाते हैं तुम प्लीज कुछ भी मत बोलना, एक शब्द भी नहीं। किम जेई बोलता है, अच्छा ठीक है, और अगर तुमने भी कुछ बोला तो तुम्हें मुझे ट्रीट देनी होगी। पर तभी सुजन को उसके फ्रेंड का फोन आने लगता है, इसीलिए वो किम जेई से इशारे में बोलती है, हटो, मुझे बात करने जाना है। ये देखकर किम जेई हट जाता है। जिसके बाद सुजन बात करने चली जाती है और अपने दोस्त को बताती है कि किस तरह उसके बगल में बैठा पैसेंजर उससे फ्लर्ट कर रहा है। और ये सुनकर उसकी फ्रेंड उसे ही टीज करने लगती है। पर तभी ट्रेन में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से ट्रेन आधे रास्ते में रुक जाती है। और ये देखकर सुजन अपने सीट के पास वापस जाती है तो किम जेई फोन पे बात कर रहा होता है, हे, तुम कैंचुल बोल रहे हो ना, हमें कैसे भी करके तुम्हें USA NBA के लिए भेजना होगा, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये बोलकर वो फोन काट देता है। तभी सुजन बोलती है, तुम अभी जिससे बात कर रहे थे क्या वो वही कैंचुल है जो बास्केटबॉल खेलता है? किम जेई बोलता है, तुमने मुझसे बात की, अब तुम्हें मुझे ट्रीट देना होगा। सुजन बोलती है, वो छोड़ो, पहले ये बताओ क्या तुम आज सच में कैंचुल से मिलने
वाले हो? किम जेई बोलता है मैं तुम्हें तभी बताऊंगा जब तुम मुझे ट्रीट देने के लिए हाँ बोलोगी। सुजंग बोलती है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ट्रीट दे दूंगी। अब मुझे बताओ क्या ये वही कैंचुल है? और ये सुनकर किम जेई कैंचुल का नंबर सुजन को दे देता है और बोलता है हमें यहीं उतरना पड़ेगा अगर हमें समय से पहुंचना है तो। ये बोलकर वो दोनों ट्रेन से उतर जाते हैं और एक गैरेज में पहुंचते हैं और वहां से किम जेई एक कार रेंट पे लेता है, जिसके बाद वो दोनों कार से बुसन की तरफ जाने लगते हैं। तभी किम जेई बोलता है मेरा नाम किम जेई है, तुम्हारा नाम? सुजंग बोलती है मेरा नाम सुजंग है। किम जेई बोलता है तुम वही सुजन हो जो मुझे ट्रेन में मिली थी, पता नहीं क्यों तुम बुसन आने के बाद ज्यादा खूबसूरत लगने लगी हो। ये सुनकर सुजन मुस्कुराने लगती है। तभी सुजन की दोस्त का मैसेज आता है हे मुझे उस लड़के का फोटो भेजो जो तुमसे फ्लर्ट कर रहा था। ये मैसेज पढ़ने के बाद सुजन चुपके से किम जेई की फोटो लेने लगती है और तभी अचानक से किम जेई बोलता है कैंचुल से मिलने के बाद क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? ये सुनकर सुजन जल्दी से अपना फोन हटा लेती है और बोलती है मैंने तुमसे कहा ना मेरा बॉयफ्रेंड है। किम जेई बोलता है तो क्या हुआ? मैं कहाँ कह रहा हूँ कि तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाओ, मैं तो सिर्फ तुम्हें मेरे साथ एक दिन बिताने के लिए बोल रहा हूँ। सुजन बोलती है मैं तुम्हारे जैसे बड़बड़ करने वाले के साथ एक दिन क्या एक पल भी नहीं बिता सकती हूँ। तभी किम जेई बोलता है वैसे तुम्हें देखकर लगता है तुम बहुत मेहनत करती हो। सुजन बोलती है क्यों, कोई परेशानी है क्या ज्यादा मेहनत करके जिंदगी जीने में? किम जेई बोलता है वैसे तुम कितने समय से डेट कर रही हो? सुजन बोलती है 10 साल से। किम जेई बोलता है सच में? मुझे नहीं पता था इस दुनिया में ऐसे भी लोग रहते हैं। तो फिर कैसा रहा तुम्हारा 10 साल का रिलेशनशिप, और वैसे तुमने अभी तक उससे शादी क्यों नहीं की, और अगर नहीं करने वाली हो तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती हो? सुजन बोलती है मैं उससे शादी करूंगी। किम जेई बोलता है वैसे तुम्हें देखकर नहीं लगता है तुम उससे शादी करना चाहती हो। सुजन बोलती है तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो ना क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ वन नाइट स्टैंड करने के लिए मना कर दिया। किम जेई बोलता है वैसे तुमने पहले कभी वन नाइट स्टैंड किया है? सुजन बोलती है नहीं। ये सुनकर किम जेई अजीब सा मुंह बना लेता है और उसके चेहरे को देखकर सुजन बोलती है भला कब से एक इंसान के साथ लॉयल रहना शर्मिंदगी की बात हो गई? तुम्हारे जैसे लोग की वजह से ही वन नाइट स्टैंड जैसी चीजें कॉमन हो गई हैं। तुम लोग के हिसाब से तो जो हर जगह मुंह मारे वही कूल है और जो इंसान एक इंसान पे टिका रहे वो बेवकूफ है। किम जेई बोलता है मुझे बताओ तुम्हें ऐसा क्यों लगता है वन नाइट स्टैंड गलत है? सुजन बोलती है मेरे हिसाब से वन नाइट स्टैंड एक तरह का सेक्सुअल हैरेसमेंट है, मेरे नजर में तो वो एक क्राइम है। किम जेई बोलता है तो फिर चोरी छिपे किसी की फोटो खींचना भी तो क्राइम है। सुजन बोलती है तुम क्या बोल रहे हो? तभी किम जेई उसका फोन उठाकर बोलता है मैं इस फोटो की बात कर रहा हूँ। सुजन बोलती है वो कार में धक्का लगने की वजह से गलती से खिंच गई। किम जेई बोलता है गलती से तो इतनी अच्छी फोटो नहीं खींचती है। ये सुनकर सुजन शर्मिंदगी की वजह से चुप हो जाती है, जिसके बाद किम जेई सुजन को उसके डेस्टिनेशन पे ले जाके छोड़ता है और बोलता है तुम्हें कुछ कहना है तो अभी कह दो, पता नहीं हम दोनों फिर मिले या ना मिले। सुजन बोलती है मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है, अब यहाँ से जाओ और ढेर सारा वो करो। किम जेई बोलता है पर फिर भी अगर तुम्हारा मन बदले तो तुम मुझे फोन कर सकती हो। ये सुनकर सोजुन वहाँ से चली जाती है और किम जेई भी कार चलाकर वहाँ से चला जाता है। पर बिल्डिंग में जाने के बाद सुजन को रियलाइज होता है उसने गलती से किम जेई का बैग उठा लाई है और वहीं दूसरी ओर किम जेई को भी रियलाइज होता है कि उन दोनों का बैग बदल गया है। और वहीं प्रेजेंटेशन में सुजन बिल्कुल ही ब्लैंक खड़ी होती है और सोच रही होती है अब मैं क्लाइंट्स के सामने कैसे प्रेजेंटेशन करूं। तभी प्रोजेक्टर में अपने आप उसकी प्रेजेंटेशन वीडियो प्ले होने लगती है और जब वो स्टेज के पीछे देखती है तो वो देखती है कि किम जेई ने उसके प्रेजेंटेशन को प्रोजेक्टर में प्ले किया है और ये देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और प्रेजेंटेशन के साथ क्लाइंट्स को अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझाने लगती है। तभी एक क्लाइंट बोलता है यहाँ लिखा है कि आपके प्रोडक्ट को प्लेयर कैंचुल प्रेजेंट करेगा, क्या आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया है? सुजन बोलती है नहीं, अभी हमारी सिर्फ बात हो रही है। और मीटिंग खत्म होने के बाद वो एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ खाना खाती है। तभी उसे कहीं से किम जेई की आवाज सुनाई देती है और जब वो चुपके से देखती है तो वहाँ सच में खड़ा होकर किम जेई कैंचुल के बारे में पूछ रहा होता है और उसे देखकर सुजन अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। पर तभी किम जेई रेस्टोरेंट के अंदर आता है और सुजन को देखकर वो मुस्कुराता है और उसके पास बैठ जाता है और उसको देखकर सुजन भी अजीब तरह से मुस्कुराती है और बोलती है तो बताओ तुम्हारी मुलाकात कैंचुल से हुई? किम जेई बोलता है आंटी ने बोला कि वो अभी कुछ देर पहले इसी रेस्टोरेंट में था। तभी रेस्टोरेंट ओनर की बेटी उनके पास खाना सर्व करने आती है और उसे देखकर किम जेई बोलता है अरे सोंगी तुम पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, इससे मिलो, ये है मेरी गर्लफ्रेंड। सोंगी बोलती है ये तो बहुत खूबसूरत है। सुजन बोलती है ऐसा नहीं है, मैं इसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। ये सुनकर सोंगी बोलती है आपकी गर्लफ्रेंड पुराने ख्यालात की लगती है जो दूसरों के सामने आपको बॉयफ्रेंड कहने से शर्मा रही है। किम जेई बोलता है चाहे जो भी हो ये बहुत खूबसूरत है ना। सोंगी बोलती है आपकी सभी गर्लफ्रेंड खूबसूरत रहती हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और सुजन गुस्से में मुंह बना लेती है और खाना खाने के बाद साथ में वो दोनों चलने लगते हैं। तभी सुजन बोलती है तुम ऐसे ही सभी लड़कियों को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर सबके सामने इंट्रोड्यूस कर देते हो और मेरे से पहले तुमने कितनी लड़कियों को अपनी गर्लफ्रेंड
गर्लफ्रेंड बनाकर इंट्रोड्यूस किया है कि वो लड़की ऐसा बोल रही थी। किम जे बोलता है तुम्हें क्यों जानना है, क्या तुम्हें ये सुनकर बुरा लग रहा है कि मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थी? अब मैं क्या करूँ, मैं आदत से मजबूर हूँ। सभी लड़कियों का एक अलग चार्म होता है, इसीलिए मैं उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाता हूँ। सुजंग बोलती है और फिर उनका इस्तेमाल करते हो तुम अपनी हवस बुझाने के लिए। किम जे बोलता है वन नाइट स्टैंड में सिर्फ मुझे ही थोड़ी ना मजा मिलता है, उन लड़कियों को भी मजा मिलता है। सुजंग बोलती है पर उन लड़कियों का क्या जिनकी जिंदगी वन नाइट स्टैंड की वजह से बर्बाद हो जाती है। किम जे बोलता है जब लड़कियां वन नाइट स्टैंड करती हैं तो उन्हें भी पता होता है कि इसका नतीजा क्या हो सकता है, वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना है। सुजंग बोलती है तुम अभी बड़े बड़े बातें कर रहे हो, पर एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम वन नाइट स्टैंड करने की वजह से पछताओगे। पर किम जे सुजंग की बातों को इग्नोर करके टैक्सी बुला लेता है और बोलता है तुम बुसान स्टेशन जा रही हो ना, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, चलो साथ चलते हैं। सुजंग बोलती है तुम हार नहीं मानते हो ना, मैं तुम्हें दोबारा से बता देती हूँ, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं सोने वाली हूँ। किम जे बोलता है मैंने तो तुम्हारे साथ सोने पर बहुत पहले ही गिव अप कर दिया है। पर तभी एक लड़की वहाँ आती है और चिल्ला के बोलती है कैंगचुल का पता चल गया है। ये सुनकर किम जे जल्दी से सुजन के साथ उस जगह पर जाने के लिए निकलता है जहाँ पर कैंगचुल होता है। जिसके बाद हमें वो दोनों एक मंदिर के पास दिखाए जाते हैं जहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ होती हैं और सुजन के हील्स को देखकर किम जे बोलता है तुम यहीं नीचे रुको, मैं ऊपर जाके देखता हूँ कि कैंगचुल वहाँ है या नहीं। सुजन बोलती है नहीं मैं भी चलूंगी। किम जे बोलता है अच्छा ठीक है। जिसके बाद वो दोनों ऊपर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कैंगचुल वहाँ नहीं है, इसीलिए किम जे सुजन से बोलता है चलो यहाँ से चलते हैं, कैंगचुल यहाँ नहीं है। तभी सुजन बोलती है वैसे मुझे बास्केटबॉल के बारे में ज्यादा तो पता नहीं है, पर शायद एनबीए सच में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, इसीलिए तो तुम कैंगचुल को वहाँ भेजने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। किम जे बोलता है पर वो बेवकूफ सिर्फ एक लड़की की वजह से एनबीए ज्वाइन करने को मना कर रहा है। सुजन बोलती है तो फिर मेरे हिसाब से कैंगचुल एक ऐसा लड़का है जिसके लिए प्यार ही सब कुछ है, और वैसे भी ऐसा सच्चा प्यार बहुत मुश्किल से मिलता है। किम जे बोलता है अरे ऐसे प्यार तो फ्यूचर में उसे बहुत बार मिलेंगे, पर ऐसी अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। तभी एक लड़की किम जे के कंधे पे हाथ रख के बोलती है किम जे तुम यहाँ, और उस लड़की को देखकर किम जे बोलता है अरे वो क्यों, तुम पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गई हो, मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, तो बताओ क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में। बोक्यूंग बोलती है वही टीचिंग और कुछ नहीं। किम जे बोलता है पर शायद अब तुम थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाती होगी। बोक्यूंग बोलती है मैं एक एरोबिक टीचर हूँ। ये सुनकर सुजंग हंसने लगती है और किम जे बहाना बनाकर उस बात को टाल देता है। जिसके बाद सुजंग और किम जे साथ में चल रहे होते हैं। तभी सुजंग बोलती है मेरे हिसाब से तुम उस लड़की के साथ भी सो चुके हो ना, और तुम एक थर्ड ईयर की टीचर के साथ भी सोए हो जिसके बारे में तुम भूल चुके हो। किम जे बोलता है हाँ तो मैं लड़कियों के बीच इतना पॉपुलर इसलिए हूँ क्योंकि मैं बेड में बहुत अच्छा हूँ। वैसे मैंने तुम्हें बताया कि नहीं, मैं भी बास्केटबॉल प्लेयर था और मैंने ही कैंगचुल को बास्केटबॉल सिखाया है। वो होल देख रही हो, मैं उसे यही प्रैक्टिस करवाता था, उस होल में कॉइन फेंकवा कर। रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये बोलकर वो एक कॉइन उस होल में फेंकने की कोशिश करता है, पर वो कॉइन होल में नहीं जाता है, इसीलिए सुजंग बोलती है तुम बहुत बड़ी बड़ी फेंकते हो। किम जे बोलता है रुको अभी दिखाता हूँ। ये बोलकर वो एक और कॉइन फेंक देता है और इस बार कॉइन सच में होल में चला जाता है, और ये देखकर सुजन बोलती है अरे ऐसे ही बाई लक चला गया होगा। ये सुनकर किम जे एक के बाद एक लगातार कई सारे कॉइन फेंकता है और वो सभी कॉइन होल में चले जाते हैं। ये देखकर सुजन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों प्रेयर करने लगते हैं, पर प्रेयर करते समय सुजन किम जे को कुछ अलग तरह से देख रही थी और उसकी आंखों को देखकर लग रहा था कि उसे किम जे का अफेक्शन होने लगा है। पर तभी बारिश होने लगती है, इसलिए वो दोनों पास में ही एक रूफ के नीचे शेल्टर ले लेते हैं। तभी किम जे देखता है सुजन ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही है, इसीलिए वो उसे बैठाता है और उसका पैर पकड़ लेता है। ये देखकर सुजन बोलती है क्या कर रहे हो तुम। किम जे बोलता है रुको जरा मुझे देखने दो। ये बोलकर वो सुजन के हील्स उतारता है और बोलता है देखो तुम्हारी एड़ी मुड़ गई है। ये बोलकर वो सुजन की एड़ी चटका देता है, जिसकी वजह से सुजन को दर्द होने लगता है। इसीलिए किम जे बोलता है थोड़ा सा सह लो, अगर तुम इसे ऐसे ही छोड़ दोगी तो ये बाद में और भी बुरा हो जाएगा। ये बोलकर वो सुजन के पैर को और ऊपर से छूने लगता है, जिसकी वजह से सुजन अनकंफर्टेबल हो जाती है और इसीलिए वो बोलती है अब मेरा पैर ठीक है और बारिश भी रुक गई है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद वो दोनों एक होटल में जाते हैं और होटल में सुजन अकेले में सोच रही होती है वैसे किम जे एक अच्छा इंसान है, सिर्फ एक बार वन नाइट स्टैंड कर लेती हूँ, एक बार करना गलत तो नहीं है। ये सोचकर वो बाहर जाती है तो किम जे उससे बोलता है मुझे लगता है आज हम कैंगचुल से नहीं मिल पाएंगे, चलो मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ देता हूँ। तभी सुजन इशारे में बोलती है चलो वन नाइट स्टैंड करते हैं। जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुजन खुद को वन नाइट स्टैंड के लिए प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारी बियर पीती है, और बियर पीने के बाद वो किम जे के पास जाती है और उसे देखकर किम जे बोलता है तुम नर्वस हो क्या। तभी सुजन जल्दी जल्दी किम जे के शर्ट का बटन खोलने लगती है और ये देखकर किम जे बोलता है तुम इतनी हड़बड़ी में क्यों हो, माना कि हम दोनों वन नाइट स्टैंड करने जा रहे हैं, पर चलो इसकी शुरुआत बात करके करते हैं। सुजन बोलती है मजाक मत करो,
हो। तुम्हें पता भी है मैं कितनी हिम्मत जुटाकर तुम्हारे पास आई हूँ। किम जेई बोलता है अच्छा ठीक है, चलो करते हैं। ये बोलकर वो सूजन को किस करने वाला होता है, पर तभी सूजन जल्दी से वहाँ से उठती है और पर्दों को बंद कर देती है। ये देखकर किम जेई बोलता है हम 15th फ्लोर पे हैं, यहाँ हमें कौन देखेगा। सूजन बोलती है पता नहीं क्यों इन पर्दों की वजह से मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। और पर्दे बंद करने के बाद वो दोबारा किम जेई के पास आके बैठ जाती है और बोलती है चलो अब करते हैं। ये बोलकर वो तुरंत किम जेई को किस करने लगती है और किम जेई भी उसे किस करने लगता है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के कपड़े उतारना शुरू करते हैं। तभी किम जेई बोलता है वैसे सूजन तुमने मेरे साथ सोने का फैसला क्यों किया। सूजन बोलती है मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। किम जेई बोलता है मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम्हें लगने लगा मैं एक अच्छा इंसान हूँ। सूजन बोलती है मैंने तुम्हारे अंदर ये देखा है कि तुम भले ही बहुत सारी लड़कियों को डेट करते हो, पर तुम सिर्फ एक समय पे सिर्फ एक लड़की पे फोकस करते हो। तुम किसी के साथ टू टाइमिंग नहीं करते हो। तुम दूसरों की तरफ बहुत ज्यादा केयरिंग हो और भले ही तुम कितने भी बिजी रहो, तुम अपने बेसिक चीजों के लिए टाइम निकाल ही लेते हो और इसलिए मुझे लगता है तुम एक अच्छे इंसान हो। ये बोलकर वो किम जेई को दोबारा किस करने लगती है, पर किम जेई बोलता है आज रहने देते हैं, चलो चल के बाहर हवा खाते हैं। सूजन बोलती है पर क्यों, ये करने के लिए मैंने कितनी सारी ड्रिंक की है, कहीं तुम मेरे साथ भी बाकी लड़कियों की तरह खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हो ना। किम जेई बोलता है ऐसा नहीं है सूजन, पर सूजन गुस्से में वहाँ से चली जाती है और किम जेई उसके पीछे जाके बोलता है सूजन तुम मेरे बात को गलत समझ रही हो। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें ऑफेंड किया है, पर तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है। सूजन बोलती है तो मुझे बताओ वो किम जेई कहाँ गया जो पूरे दिन मुझे वन नाइट स्टैंड करने के लिए कन्विंस कर रहा था। किम जेई बोलता है मैंने तो ऐसा इसलिए बोल दिया था क्योंकि तुम मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, मेरा ऐसा करने का कोई इंटेंशन नहीं था। सूजन बोलती है किस तरफ से मैं तुम्हें खूबसूरत लगती हूँ। किम जेई बोलता है तुम ऐसे बोलती हो तब खूबसूरत लगती हो, जब तुम ऐसे बिहेव करती हो तब अच्छी लगती हो, जब तुम हिल्स पर होने के बावजूद भी मुझे फॉलो करती हो तब अच्छी लगती हो। सूजन बोलती है अच्छा तो ये सब मुझे खूबसूरत बना देता है। किम जेई बोलता है और नहीं तो क्या। सूजन बोलती है कुछ भी बोलते हो तुम। किम जेई बोलता है वैसे मुझे तुम्हें कहीं लेके जाना है। जिसके बाद वो सूजन को अपने बास्केटबॉल कोर्ट में ले जाता है और वहाँ वो दोनों साथ में बहुत सारी शराब पीते हैं। तभी सूजन नशे में होने की वजह से अपने दिल में दबी सारी बात बोलने लगती है और बोलती है मेरा बॉयफ्रेंड ही वो इंसान था जिसके साथ मेरा पूरा टीनेज टाइम बीता है और अब वही बॉयफ्रेंड मुझे धोखा देके मेरे दोस्त से शादी करने जा रहा है। किम जेई बोलता है अच्छा इसीलिए तुम दोबारा किसी को डेट करने से डरती हो क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हारा दिल दोबारा टूट जाएगा। सूजन बोलती है कहना बहुत आसान है, पर असलियत में उन सभी पुरानी यादों से उभरना बहुत मुश्किल होता है। मैं भला कैसे भूल जाऊं उन यादों को जिसमें मैं इतनी खुश थी। किम जेई बोलता है चाहे 10 साल पुरानी यादें हो चाहे 20 साल, तुम्हें उन्हें भूल कर आज पे फोकस करना चाहिए। सूजन बोलती है मुझसे नहीं भूली जाती वो यादें, वो हर पल हर दिन मेरे साथ चलती रहती हैं। ये सुनकर किम जेई बोलता है अच्छा बहुत हुआ रोना गाना, चलो खेलते हैं, इससे मूड अच्छा होगा। ये बोलकर वो दोनों खेलने लगते हैं और खेलने में सच में उन दोनों को बहुत ज्यादा मजा आता है और थोड़ी देर खेलने के बाद वो दोनों थक कर साथ में लेट जाते हैं और लेटने के बाद वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं और देखते ही देखते किम जेई सूजन को किस करने वाला होता है, पर तभी उन दोनों को किसी के अंदर आने की आवाज सुनाई देती है और आवाज सुनकर वो दोनों जल्दी से छुप जाते हैं। पर उन दोनों के बीच मामला इतना गर्म हो चुका था कि वो दोनों अंदर आने वाले इंसान की परवाह करे बिना वहीं पर एक दूसरे को किस करने लगते हैं और थोड़ी देर पैशनेटली किस करने के बाद किम जेई सूजन को लेटाता है। इसके बाद जो होता है वो आप लोग को नहीं देखना चाहिए, नहीं तो आप लोग बिगड़ जाओगे, इसीलिए मैं दूसरे सीन से कंटिन्यू करता हूँ। जिसके बाद हमें स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सूजन किम जेई से बोलती है आखिर में हम दोनों को कैंचुल से मिले बिना ही वापस जाना पड़ रहा है, तो बताओ हम दोनों एक दूसरे को अलविदा कैसे कहें, क्या हम दोनों हाथ मिलाकर अलविदा कहें या फिर गले मिलकर या फिर रहने देते हैं। ये सुनकर किम जेई मुस्कुरा कर गुड बाय बोलता है और सूजन भी थोड़ी इमोशनल होकर गुड बाय बोलती है। ये बोलने के बाद सूजन ट्रेन में बैठ जाती है और सोचने लगती है किम जेई मुझे भी बाकी लड़कियों की तरह भूल जाएगा और वहीं दूसरी ओर किम जेई भी अपने रास्ते चला जाता है। पर तभी उसे स्टेशन पर कैंचुल मिलता है और किम जेई को देखकर कैंचुल बोलता है किम जेई मुझे पैसे नहीं चाहिए अपनी जिंदगी में। किम जेई बोलता है मैं तुम्हें यूएसए पैसे के लिए थोड़ी ना भेज रहा हूँ कैंचुल, ऐसे मौके जिंदगी में सिर्फ एक बार मिलते हैं, इसीलिए इस मौके को एक लड़की की वजह से बर्बाद मत करो। कैंचुल बोलता है किम जेई वो एक लड़की नहीं है, वो मेरा प्यार है और तुम भी इस बात को जानते हो और उसके वजह से ही मैंने अपने लाइफ में इतना कुछ अचीव किया है। मैं मानता हूँ तुम ही थे वो जिसने मुझे इतना काबिल बनाया है, पर मैं अब इतना बड़ा हो गया हूँ कि मैं अपने फैसले खुद से ले सकूं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद किम जेई को रियलाइज होता है कि सच में उसने एजेंसी टैलेंटेड प्लेयर को काबिल बनाने के लिए खोला था, पर अब वो सच में सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा है। जिसके बाद किम जेई सियोल के एक रेस्टोरेंट में जाता है तो वहाँ सूजन भी होती है जो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठी होती है और उसकी सभी दोस्त उसके फॉर्मर बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही होती हैं। तभी एक फ्रेंड बोलती है तुम अभी तक उसे भूल नहीं पाई हो ना, वैसे मुझे पता था ऐसा कुछ होगा, वो लड़का तुम्हारी जरा से भी परवाह नहीं करता था, पर तुम जब देखो तब उसी के गुण गाती थी और अब जब उसने तुमसे ब्रेकअप
ब्रेकअप कर लिया है तो तुम्हें पछतावा हो रहा है। सुजंग बोलती है ऐसा नहीं है। तभी उसकी दूसरी दोस्त बोलती है मैंने सुना तुमने किसी के साथ वन नाइट स्टैंड किया है, क्या तुम अब उस इंसान से दोबारा नहीं मिलोगी? और ये सुनकर सुजंग एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए झूठ बोल देती है। वो वन नाइट स्टैंड बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मैं तो उसे भूलना चाहूंगी। ये सुनकर किमजेई को बहुत बुरा लगता है। तभी सुजंग की दोस्त बोलती है चलो कोई नहीं, अब तो तुम सिंगल हो, अब तुम्हारा जितना मन चाहे उतना वन नाइट स्टैंड करना। सुजंग बोलती है और नहीं तो क्या, वन नाइट स्टैंड करना कौन सी बड़ी बात है। और ये सब कन्वर्सेशन होने के बाद सुजंग रेस्टोरेंट से बाहर जाती है तो उसे किमजेई दिखता है और उसे देखकर सुजंग बोलती है किमजेई तुम यहाँ? किमजेई बोलता है मैं यहाँ किसी से मिलने आया था। सुजंग बोलती है कहीं वो इंसान मैं तो नहीं हूँ? किमजेई बोलता है तुमने सही बोला, वो इंसान तुम हो। और ये बोलकर वो रूडली वे में बोलता है चलो फिर से करते हैं, अब तो तुम सिंगल हो, तुम्हारा जितना मन चाहे उतना वन नाइट स्टैंड कर सकती हो। ये सुनकर सुजंग बोलती है मुझे नहीं पता था तुम ऐसे इंसान हो। किमजेई बोलता है अच्छा तो तुमने एक रात में समझ लिया मैं कैसा इंसान हूँ। सुजंग बोलती है तुमने सही बोला, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था, पर अब तुम्हारे ऐसे बात करने की वजह से मैं समझ गई हूँ तुम कैसे इंसान हो। किमजेई बोलता है अच्छा ठीक है ना, जिस तरह तुम उस रात को भूलना चाहती हो उसी तरह मैं भी तुम्हारी जिंदगी से गायब हो जाता हूँ। ये बोलकर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सुजंग अपने ऑफिस जाती है तो उसकी कोवर्कर बोलती है एक आदमी आया था जिसने ये मुझे आपको देने के लिए बोला है। और जब सुजंग उस एनवलप को खोलती है तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कैंचुल का साइन होता है। और वहीं दूसरी ओर किमजेई बहुत शराब पीता है और अपने दोस्त से बोलता है जिंदगी में पहली बार मुझे एक लड़की की परवाह हो रही है और जिंदगी में पहली बार ही मुझे किसी लड़की की वजह से हर्ट हो रहा है। ये सुनकर उसका दोस्त बोलता है अब ये मत बोलना कि तुम्हें प्यार हो गया है। पर तभी उसका दोस्त देखता है कि ज्यादा नशा होने की वजह से किमजेई बेहोश हो गया है। जिसके बाद हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुजंग ऑफिस जाती है तो काउंटर पे खड़ी लड़की उससे बोलती है आपका लवर बहुत कूल है। सुजंग बोलती है कौन लवर? वो लड़की बोलती है ये देखो यही है ना आपका लवर, यही तो कल आया था। ये सुनकर सुजंग वो आर्टिकल पढ़ने लगती है जिसमें लिखा होता है सीईओ किमजेई और प्लेयर कैंचुल ने अपनी सारी एड रेवेन्यू चिल्ड्रन बास्केटबॉल टीम को चैरिटी में दे दी है। तभी वो लड़की बोलती है मुझे तो उस नोट से पता चला कि वो आपका लवर है। सुजंग बोलती है कौन सा नोट? वो लड़की बोलती है वही नोट जो उसने मेरे सामने लिखा था। ये सुनकर सुजंग जल्दी से जाती है और उस एनवलप को ठीक से देखती है तो उसमें से एक नोट निकलता है जिसमें लिखा होता है जिस तरह हमने वो रात गुजारी थी उस तरह हम अपनी पूरी जिंदगी गुजारें। और ये पढ़कर सुजंग जल्दी से किमजेई के पास जाने लगती है। वहीं दूसरी ओर किमजेई अपने दोस्त से बताता है मैं सब कुछ छोड़ के शिकागो जा रहा हूँ, प्लीज तुम मेरे लिए कैंचुल का ख्याल रखना। उसका दोस्त बोलता है ठीक है। ये बोलकर वो प्लेन में बैठने वाला होता है। और वहीं दूसरी ओर सुजंग किमजेई के दोस्त के पास आती है और उससे पूछती है किमजेई कहाँ है। जिसके बाद किमजेई का दोस्त उसे सब कुछ बताता है। ये सुनकर सुजंग जल्दी से एयरपोर्ट जाती है और किमजेई का दोस्त किमजेई को फोन मिला के बताता है वो मेकअप कंपनी वाली लड़की आई थी और वो तुम्हें लेके बहुत परेशान लग रही थी। ये सुनकर किमजेई वहीं खड़ा हो जाता है और थोड़ी देर बाद सुजंग वहाँ आती है और वो किमजेई को देखकर बोलती है वो सब तुमने जो भी रेस्टोरेंट में सुना था वो सब झूठ था, वो सब तो मैंने अपने दोस्तों से बचने के लिए बोल दिया था। किमजेई बोलता है तुम यहाँ बस मुझे ये बताने के लिए आई हो? सुजंग बोलती है सच्चाई तो ये है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ, इसीलिए मैं तुमसे पूछती हूँ अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो आज रात मैं तुम्हारे साथ सोना चाहूंगी। ये सुनकर किमजेई मुस्कुराता है और आकर सुजंग को किस करता है और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।